यूपी टॉप है। बाबा को दोबारा फिर आना है। बाबा को आना, मोदी की बात छोड़ दीजिए, बाबा को आना है। आप क्या कह रहे थे? क्या इसे ज़्यादा गोदी मीडिया देखते हैं ना, इसलिए ऐसा बता रहे हैं वो। यूपी का माहौल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बेरोजगारी बहुत चरम पे। देखिए, कमाई कम पड़ी है और महंगाई बढ़ी है। मेरी सैलरी 16,000 रुपये हुआ करती थी, आज के टाइम पे 10,000 रुपये है। कौन बेरोजगारी है? 9 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, खूब बेरोजगार हैं वो। कितनी मेहनत से आदमी मकान बनाता है, आप जाके बिल्डोजर से आप मकान तोड़ दो। भाई शेर होता है, गीदड़ होते हैं। झुंड में आ रहे, बिल्कुल झुंड में गीदड़ ही आते हैं, गीदड़ आ रहे हैं। सब चोर है। हाँ, 1140 का सिलेंडर था, आज बिक रहा है। कौन गरीबों को सिलेंडर मिला? लकड़ी फूक फूक के मर गए लोग। अब अगर उसने कुछ जुर्म किया, आप सजा दो उसको, पकड़ो उसको, आप सजा दो। थोड़ी ना आप बिल्डोजर लेके चले गए वहाँ पे। 2 कौड़ी का सिपाही होमगार्ड खड़े होके 50 लाख का ट्रक रोक के 5,000 रुपए अवैध वसूली करता है। सनी देओल सांसद हैं, उनका इसलिए 56 करोड़ का लोन माफ किया गया है। उनकी मां सांसद। आपको क्या लग रहा है? विपक्ष एकजुट हुआ है, कह रहा है कि कौन विपक्ष इस बार? कौन विपक्ष? मोदी का विजय रथ रुक जाएगा। कौन रोक लेगा? अरे कौन है विपक्ष, बताओ ना। अमित शाह दुश्मन है का? पूरी सत्ता चला वाले अमित शाह का तुम छोड़ा देता। इमरान देख लिया, कमरान देख लिया, गोली मार दिया। ब्रजेश सिंह जिंदा है, 100 मुकदमे हैं उस पर। वही बात नहीं भी हूँ। राय साहब हैं हमारे, बिलियन से वसूली करने वाले, गोरखपुर के रहने वाले हैं। अब नहीं वसूली करेंगे, धमकी देते हैं। यहाँ पे मैं उस दिन खड़ा था, यहाँ पे मुझको धमकी दी गई। हाँ, हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं, वो एक थाली में खाते हैं ना, लेकिन ऐसा मुद्दा बना दिया है, ऐसा मुद्दा बना दिया, उसकी वजह से रोजगार खत्म हो गया। पुलिस के दलाल अभी यहाँ पे मौजूद थे, जो आपका कैमरा देख के भाग गए हैं। अभी यहाँ पे पुलिस के दलाल 2-3 थे जो वसूली करते हैं, अवैध वसूली, वो यहाँ पे मौजूद थे। वो सब भाग गए हैं डर के मारे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में, जहां पर हम 2024 की स्पेशल कवरेज के लिए निकल पड़े हैं। इस बार 2024 का चुनाव इसलिए भी रोमांचक है क्योंकि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ सारा विपक्ष यानी कि INDIA है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 2024 में तीसरे टर्म में भी मोदी सरकार की वापसी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इस बार सारा विपक्ष एकजुट है और मोदी का विजय रथ रुक जाएगा। और विपक्ष का कहना है ये विजय रथ रुकने के सबसे पीछे का कारण है महंगाई और बेरोजगारी। आइए हम जनता से बात करते हैं कि ज़मीनी स्तर पर मोदी सरकार के काम कितने दिखाई देते हैं, और अगर नहीं दिखाई देते हैं तो 2024 में उनकी नज़र में देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। सबसे पहले भाई साहब आप ही से बात करूंगा। जी भैया। आपका नाम क्या है? मनफूल सिंह। मनफूल सिंह जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये गाड़ियाँ चलाते हैं। गाड़ियाँ चलाते हैं। आप कैसा माहौल देख रहे हैं? सबसे पहले तो यूपी का बताइए आप। नहीं, यूपी टॉप है। बाबा को दोबारा फिर आना है। बाबा को आना, मोदी की बात छोड़ दीजिए, बाबा को आना। आप प्रधानमंत्री के तौर पे भी योगी को देखते हैं? जी भैया, बाबा को ही आना, उसके बाद मोदी की बात। क्या लग रहा है 6 सालों में ऐसा क्या दिखा कि लोगों ने एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना शुरू कर अरे दिया? गुंडाई खत्म हो गई, हम और क्या चाहिए? इससे बड़ी कोई चीज़ चाहिए? महंगाई तो आती जाती रहती है। आपको लग रहा है गुंडई पे लगाम लगाना बहुत जरूरी था? वो तो जरूरी, हमारी बहन बेटियां सेफ हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और आपको क्या लगता है आप प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे देख रहे हैं मोदी जी के 9 साल? आपको ये तो योगी जी की आपने तारीफ कर दी कि गुंडई खत्म हो गई, यूपी का मामला उनके हाथ में है। पीएम मोदी 9 साल में कहते हैं हमने ज़मीनी स्तर पे काम किया है, बेरोजगारी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, महंगाई भी नाम भर है, हर इंसान के पास रोजगार है और आमदनी पिछले 9 साल में दोगुनी हो चुकी है। भाई कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। ये ज़्यादातर गोदी मीडिया देखते हैं और भाई अगर वो राम है तो वो लक्ष्मण है, बस यही मान के चलिए। आपकी नज़र में किसको राम बता रहे हैं वैसे? मोदी बाबा जी को, और योगी जी को लक्ष्मण। और क्या? मतलब आप तरह 2024 बीजेपी में ही दिखाई दे रहा है। आप क्या कह रहे थे? क्या इसे ज़्यादा गोदी मीडिया देखते हैं ना, इसलिए ऐसा बता रहे हैं वो। मतलब क्या आपने क्या पकड़ा ऐसा कि उनको लगा कि गोदी तो मीडिया? उनकी बातों से उन्होंने कहा गुंडई खत्म हो गई। किधर गुंडई खत्म हो गई भाई? गुंडई किधर खत्म हो गई मेरे भाई? नहीं खत्म हुई। किधर खत्म हो गई है? ये गुंडे नहीं, आप बिल्डोजर लेके चढ़ जाओ किसी के ऊपर, कितनी मेहनत से आदमी मकान बनाता है, आप जाके बिल्डोजर से आप मकान तोड़ दो। आपको क्या लगता है अगर किसी क्राइम में कोई फंसता है तो बुलडोजर से मकान गिराना गलत है? बुलडोजर से मकान गिराना आप गलत? तो गलत तो है ही है भाई, आदमी कितनी मेहनत से मकान बनाता है, एक पैसा जोड़ जोड़ के मकान बनाता है, आप जाओगे बिल्डोजर ले आके तोड़ दोगे हैं? आप अगर उसने कुछ जुर्म किया आप सजा दो उसको, पकड़ो उसको, आप सजा दो। थोड़ी ना आप बिल्डोजर लेके चले गए वहाँ पे। आपको लगता है कानूनी कार्रवाई करें लेकिन किसी का घर गिराना गलत है? पूरी जिंदगी की मेहनत लगती है। काहे के लिए बैठी है मेरे को? अदालत काहे के लिए बैठी है? आप इंसाफ से काम करो ना। आप उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखने का है, सब यहाँ के रहने वाले हैं।
अब आप ये ऐसे फर्क क्यों देखो, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, इनका गिराओ तो इनका ना गिराओ, ये गलत बात है। हिंदू को बताओ, इतने नेता लोग ऐसे ऐसे उल्टा काम करते हैं, उनका गिरा कुछ आज तक के हैं? आदमियों में गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, किसानों को उनका कोई मकान गिरा आज तक के? आपको लगता है बीजेपी नेता अगर कुछ गलत करते तो उन पे कार्रवाई नहीं होती? हाँ, किधर होती है आप बताओ, कहाँ होती है? अब रही मोदी की बात जी, अब उनका सपोर्ट कर दो तो वो नहीं है, मतलब के घपला नहीं किए हुए। मतलब आपने कितने भी घपले किए हो, अगर बीजेपी में आप शामिल हो जाएंगे तो सब साफ, वो सब धुल जाएगा, खत्म है। समझ आपका नाम क्या है? मेरा नाम नफीस अहमद है। आप 2024 में किसको लोग कहते हैं? राहुल गांधी इंडिया प्रधानमंत्री के तौर पे किसको? इंडिया। आप इंडिया को ही ले रहे राहुल हैं? गांधी या तो आपको ये प्रियंका गांधी, यही दो में से एक आएगा। आपको लगता है कांग्रेस में एक बार फिर से भरोसा उठा? भाई आना है, उसने देश बनाया, उसने देश बनाया है, 70 सालों में उसने बनाया है। ये लोग कहते हैं 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है। आप देख रहे सामने क्या नहीं हुआ सामने। हम लोग पढ़ के किस स्कूल से निकले, किसके स्कूल में निकले? ITI कहाँ से बना, एम्स कहाँ से बना? ऐसी हवा कहाँ से बन गई? कुछ लोग तो कहते हैं जैसे 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। वो उनकी आंखें अंधी हैं जो ये बात करते हैं, उनकी सोच नहीं है कि हम कहाँ से कब पैदा हुए, मैं बाप दादा कहाँ से आए हैं पढ़ के, जो इतनी सर्विसेज जो कर रहे हैं कहाँ से मिली उनको, कहाँ से पढ़ के आए थे? ये 9 साल में पढ़ लिए उन्होंने, 9 साल में उनको नौकरियाँ मिल गई। सब देखने का, सोचने की बात है ये सब। आपका शुभ नाम क्या है सर? हमारा नाम आरिफ है। आरिफ? हाँ जी। आरिफ जी, आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले यूपी को अपनी नज़र से आप कैसे देखते हैं? पिछले 6-6.5 साल जो भी योगी सरकार। भाई यूपी का माहौल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बेरोजगारी बहुत चरम पे है, बहुत परेशान। आपको लगता है बेरोजगारी बहुत परेशान है? मोदी सरकार ने वादा किया था 2014 से पहले कि जब सत्ता में आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। आपको क्या लगता है, ये मिले हैं या फिर जुमला रह गया? ये जुमला है, कुछ नहीं मिला। जिसको देखो आग उठा के परेशान है। क्या है भैया, अब धंधा नहीं हो रहा, अब भैया ठेला लगाते तो वहाँ भैया मंथली देनी पड़ेगी, ये करते तो यहाँ इनको खर्चा दो, वरना उठा के बंद कर दे रहे हैं। गाड़ियाँ चल रही तो उन पर चलान ठोके दे रहे हैं, जो चलान 500 होना चाहिए 5 जाएगा, 10 चलान लगाए दे रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन चलान पहले दे रहे हैं, पीछे से मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा। पब्लिक बहुत परेशान। आलोक कुमार धनगर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीतापुर से रहने वाला हूँ। मोदी जी के 9 साल में क्या लग रहा है, जमीनी स्तर पे कुछ है या सिर्फ हवाबाजी है? देखिए, कमाई कम पड़ी है और महंगाई बढ़ी है। मेरी सैलरी 16,000 रुपये हुआ करती थी, आज के टाइम पे 10,000 रुपये है। सिलेंडर 400 का था, आज 1200 का है। आपकी तनख्वाह घट गई है? घटी तनख्वाह है। ठीक है, मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। ठीक है, वो भी अब हटा रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। ठीक है, छटनी कर रहे हैं, और हम लोग इतना परेशान हैं कि महीने में उधार लेने पड़ जाते हैं घर चलाने के लिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसी में से भरते हैं। बीजेपी सरकार दावा करती है आप भले ही 4 पैसे कम कमा रहे हो, लेकिन अब कोई आपको लूटपाट करने वाला नहीं है, तंग करने वाला नहीं है। जितना कमाता है सब जेब में जाता है। पहले कहाँ जाता था? वो कहते हैं पहले दुनिया भर के चोर लुटेरे गुंडे माफिया हफ्ता तक वसूल लेते थे, पुलिस वाले तक कदम कदम पे पैसे मांगते थे। आज नहीं मांगते। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है जो पैसा मांग ले। बहुत है, बहुत है यहाँ पे, बहुत है यहाँ पे। क्या हफ्ता वसूलें बहुत होती है, बहुत है। पहले होता था कि सरकार नहीं थी इनकी बीजेपी वालों की, तो ये होता था कि वहाँ देना पड़ता था, पहले 200 में काम चल जाता था। आप बोलते हैं कि ये ऐसी सरकार है यहाँ पैसा नहीं चलता, उसके बाद पूछते कि वो जो बड़ा अधिकारी बैठा है वो 500 में काम नहीं चलेगा, 1000 लेगा। मतलब लेने का तरीका बदल गया है। बस बदल गया। जो 500 मोटा लेते हैं, ये नहीं छोटा मोटा चाहिए, 1000 देना पड़ता है। आप साहब 9 साल कितने बेहतरीन? बहुत बढ़िया। क्या बेहतरीन देख रहे हैं आप? क्या नहीं बेहतरीन दिख रहा है वो हमको बताओ। सब बेहतरीन। लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कौन बोला? और कुछ लोग कौन बोला बेरोजगारी ज्यादा है? आपके बीच से बोले आप क्या बुलाओ आदमी को क्या गिरोगे क्या? क्या कौन बेरोजगारी है? 9 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, वो बेरोजगार है? वो कह रहे हैं 2000 बचा रहे हैं, बेरोजगार हैं। जब उनके पास है तभी तो चला रहे हैं। तो ऐसे तो कांग्रेस की सरकार में लोगों के पास घर भी है 20-20 लाख के। तुमने गाड़ी कैश में लिया है? हाँ कैश में लिया ना, भर रहे हैं तो उतना कमा रहे हैं तभी तो भर रहे हैं यार। चलते रहते हो तभी तो भर रहे हैं। नहीं जब कमा रहे हैं तभी तो भर रहे हैं। पर्सनली नहीं, अपनी अपनी बात रखिए आप। अपनी ही बात कर रहा हूँ ना मेरे भाई। आप खुश हैं सरकार? जब आप हमसे पूछ रहे हो, जब आदमी कमा रहा है तभी तो किस्त भर रहा है कि फ्री में भर रहा है? घर द्वार बेच के भर रहा है?
आपको क्या लगता है ये कह रहे हैं 400 का सिलेंडर 1200 का, आज जो आदमी पहले 400 कमाता था अब वो 300 पे आ गया, 500 वो कौन मुश्किल बोला? से। पहले 200 रुपया या लेबर को मिलता था, या 400 रुपये गर्रा उठाने वाला का जो है, वो टाइल्स लगाने वाला का साला 800 रुपया है। हाँ तो 300 आपका महंगाई बढ़ी है तो क्या तनख्वाह नहीं बढ़ी है तुम्हारी? क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। ठेलिया। ठेली। काम धंधा बेहतरीन है आप? हाँ काम धंधा तो बेहतरीन है ही है, चल रहा और क्या चाहिए? कोई टक्कर में नहीं है, जितने पार्टी सब भ्रष्ट हो जाएंगे 24 में। योगी के टक्कर में नहीं है या मोदी के टक्कर में? ये मोदी के टक्कर में नहीं है, दोनों के टक्कर में कोई नहीं। इतना बार तुम चाय उबल रहा है पी रहे हो, नहीं तो 2026 के बाद गोरखपुर का काढ़ा पीना पड़ेगा लोगों को, इतना याद रखिएगा। अगर सत्ता बदल गई तो? बदलेगी तब ना, दम है बदल के दिखाओ। आपको लगता है कोई हिलाने वाला नहीं है? आप बताइए साहब, 2024 में भाई लोगों की तरफ से मोदी जी तीसरी बार आएंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे। क्या लग रहा है, आप क्या काम ऐसा देख रहे हैं कि भाई मोदी सरकार बेहतरीन है? ये कौन सा बुरा लग रहा है वो हमको बताओ ना यार। आप केवल सवाल पूछ सकते हो। महंगाई, बेरोजगारी। कौन बोला महंगाई वो बेरोजगारी सबसे है? ज्यादा है, जिसके मुंह से सुनो उसके मुंह से सुनो। कहाँ है? बुलाओ आप तो। अरे आपके दिखाओ सामने ना। बोल के चले गए। कहाँ बोल के गए? तो चले कहाँ गए? बुलाओ आपने ना। भगा दिया उनको। जो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से वो महंगाई नहीं है, ठीक है। सामने है एक भाई साहब होता है, ये पत्रकार महोदय हैं। आप सीधे ये लोग डिबेट कराते हैं, तू एक मुल्ला को बैठाएंगे, एक पंडित को अरे बैठाएंगे। नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता यार, हमारा भूल जाओ। हम ये कह रहे हैं अगर बस 2.5 साल और उसके बाद 2.5 साल कोई और रहेगा, जो भी हो। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मोदी के बाद आप किसको देख रहे हैं? मोदी के बाद तो योगी है, और कौन है? कोई है दुनिया में? आपको लगता है जो बड़े पद पे बैठे हैं अमित शाह शाह की उम्र खत्म हो रही, मोदी के बाद उनकी भी तो उम्र खत्म हो रही है दादा। तो 2.5 साल वो, 2.5 साल वो, 2 हो गया। अबे तो 2.5 साल 2 आदमी नहीं हो गए, 5 साल। तुम्हारे दुश्मन है का? अमित शाह दुश्मन है का? पूरी सत्ता चला वाले अमित शाह का तुम छोड़ा देता? क्या बोला कि 2.5 साल अमित का माइन गढ़ है, उसको तुम छोड़ा दे रहे हो। गृह मंत्री पद पे है, वो बहुत बड़ा पद है, समझे? तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि उनको क्यों छोड़ रहे हो भाई? क्या जरूरत है ये बताओ? 2.5 साल मोदी, 2.5 साल अमित शाह, उसके बाद योगी। मोदी। आपसे साफ 2 राय लूंगा, आप सरकार को अपने तौर पे कैसे देख रहे हैं? अच्छी बेहतरीन लग रही है आपको? 9 सालों में वो चीज़ मिली है जो कायदे से आम इंसान की ज़रूरत थी? मिली है। आप तीसरी बार भी वापसी चाहते हैं? बिल्कुल आपको लगता है सरकार बेहतरीन है? बेहतरीन। विपक्ष को लेके क्या विचार है, क्यों पीछे रह रहा है विपक्ष? क्या ऐसी कमियां हैं, लोग विपक्ष का नाम नहीं ले रहे? भाई शेर होता है, गीदड़ होते हैं, आपको झुंड में लगता आ है रहे ये हैं, झुंड में? बिल्कुल झुंड में गीदड़ ही आते हैं, गीदड़ आ रहे हैं। नहीं समझे आप मेरी बात? एक को हराने के लिए 20 अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है ना कि उसके अंदर कुछ एबिलिटी है, ऐसा तो है नहीं कि वो बस ऐसे ही है, ठीक है ना। उज्ज्वला योजना दे रहा है, अब सिलेंडर महंगा बोल रहे हैं, 980 रुपये का कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था, आज की डेट में 1100 कुछ रुपए का है, ठीक है। 9 साल में 200 रुपये बढ़ा है। आपको लग रहा है एक अकेला सब पे भारी है? बिल्कुल सब पे भारी। यहाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप मुद्दे पे? भैया यहाँ देखिए, हमारा घर में सब पुलिस से लेके अधिकारी से लेके सब लोग चोर हैं, ऊपर से लेके जड़ पेड़ देख रहे पेड़, इसमें पत्ते चोर है, सब चोर है। हाँ 1140 का सिलेंडर था, हमारा आज बिक रहा है। कौन गरीबों को सिलेंडर मिला? लकड़ी फूक फूक के मर गए लोग। लॉकडाउन में बाराबंकी में फांसी लगा ली बिना खाने के चक्कर में। बता रहे सरकार से, ये सरकार से, कोई सरकार नहीं से। मैं किसी को वोट नहीं देता हूँ, मैं साफ बात कर रहा हूँ। नितिन गडकरी हैं जो हमारे भारत के सड़क परिवहन मंत्री जी हैं, सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं, विभाग के मंत्री हैं। किसी भी हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे आप जाइए, 2 कौड़ी का सिपाही होमगार्ड खड़े होके 50 लाख का ट्रक रोक के 5000 रुपये अवैध वसूली करता है। एक आरटीओ जो पीसीएस रैंक का होता है, कितना बड़ा पद होता है, हाईवे पे देखिए जाके अवैध वसूली कैसे हो रही है। जगह जगह अवैध वसूली है। 4 बाग में यहाँ पे अवैध वसूली है, अनलीगल गाड़ी यहाँ चलती है, सबसे ज्यादा अवैध वसूली यहाँ पे है। तो सरकार जो दावे करती है महंगाई बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पुलिस वाले अब घूस नहीं लेते। अभी मैं गाड़ी ले चला, मेरी कमर्शियल गाड़ी में रोड पे गरीब आदमी मारा गया है। पूर्वांचल का कोई ठाकुर मारा गया हो तो मेरे से बताइए, कोई मारा गया है? सिर्फ गरीब आदमी मारा गया है। इमरान देख लिया, इमरान देख लिया, कमरान देख लिया, गोली मार दिया। ब्रजेश सिंह जिंदा है,
100 मुकदमे हैं उस पर, कुछ हुआ कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ। 56 करोड़ का लोन सनी देओल पे, उसका तुरंत क्या क्यों माफ हो गया ये एंड टाइम पे? वो सांसद रह चुके हैं, सनी देओल सांसद हैं, उनका इसलिए 56 करोड़ का लोन माफ किया गया है। उनकी माँ सांसद। क्या लग रहा है उनकी गदर मूवी चुनाव में काम करेगी? किसी गरीब का अगर लोन होता तो कॉलर पकड़ के बैंक जो है ले उससे वसूलती, समझे, कॉलर पकड़ के वसूलती। आपको लग रहा है वो अच्छे खासे पद पे हैं, उनका 56 करोड़ भी माफ है, गरीब आदमी का 50,000 में भी कॉलर पकड़ लेते हैं। नोटबंदी लगनी थी उस दिन अंबानी जी का पैसा नहीं पकड़ा गया, ये जियो नेट आ गया। क्यों आ गया नेट? उनका पैसा काला धन नहीं था क्या? उनके पास 2000 नोट है और सब पैसे नहीं थे? नोटबंदी हुई, उनका पैसा नहीं पकड़ा। अडानी जी अभी कितने करोड़ों रुपए का घपला किया है। एयरपोर्ट बिक गया, ये 4 बाग बिका हुआ है, हर चीज तो बिक रही है। दिल्ली एयरपोर्ट बिक गया, सब कुछ बेच दिया है। अब बताया जा रहा कुछ हो ही नहीं रहा देश में। लोगों को समझ के लोग कहते हैं लोग बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे अंगूठे साहब हैं यहाँ पे। हाँ, धार्मिक राजनीति, धार्मिक, वो सब धार्मिक धर्म का शिकार है, वो धर्म का शिकार उनका हो रहा है। भगवान क्या हम नहीं पूछते? मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। हिंदुस्तान की हर चीज जो है ना आप गुजराती को देंगे, अडानी अंबानी को देंगे, गुजराती को हर चीज जा रहा है। ये दुनिया को पता है, लेकिन हमारे देश में, हमारे इंडिया लखनऊ के अंदर कोई ऐसा पैसे वाला नहीं है जो उसको एयरपोर्ट दे दे। हम भी हिंदू हैं, हम भी टीका लगाते हैं, हम भी बहुत राम जी के भक्त हैं, बेवकूफ नहीं है। उसी का मुकदमा, उसी का मुद्दा लिया हुआ, उसी का मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं। यहाँ की प्रॉपर्टी को, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को हर चीज गुजराती को दिया जा रहा है। हमारे लखनऊ का कोई पैसे वाला नहीं है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मेट्रो दे दो उनको, उनको एयरपोर्ट दे दो, सब उनको दिया जा रहा है, हर जगह का दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में हाथ जोड़, हर जगह पैसे वसूली, अवैध वसूली हर जगह चलती है। और यहाँ सब अवैध वसूली देने के सब शिकार है, सब देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी अवैध वसूली, अनलीगल गाड़ियाँ यहाँ चले, सारे अनलीगल काम यहाँ से होते हैं, हर जगह से होते हैं। 0% भ्रष्टाचार है ये सब। कोई नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। गोली मार दी, मैं अभी बोल रहा हूँ, कल को मुझको गोली मार दी जाएगी, मैं अभी बाहर निकलूँ गोली मार देंगे मुझको, मुझे कोई फर्क नहीं। कहते हैं आज पुलिस वाला घूस लेगा, अगले 10 मिनट में सस्पेंड हो जाएगा, ये सब बातें हैं। कोई सब बातें, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत रखे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारियों के, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कार्रवाई नहीं की गई मेरे खिलाफ। मैं पैसा दे के, पैसा देने के बावजूद भी मुझको यहाँ बंद किया जाता है। दलाल घूम रहे हैं यहाँ पे, दलाल घूम रहे पैसा लेने के लिए, उनके दलाल छोड़े हुए हैं पैसा लेने के लिए, समझे। मैं नाम बता रहा हूँ ना, बीके राय द्विवेदी जी, मैं नाम बता रहा हूँ। क्या है? आरपीएफ कार खास थे यहाँ पे। तो आरपीएफ वाले आपसे पैसा किस चीज? यहाँ गाड़ी लगाने का भैया, जैसे ये प्राइवेट गाड़ी अनलीगल लगाए खड़े हैं, कह रहे हैं अनलीगल है, तो पैसा देने के बाद पैसे, हाँ लीगल हो जाता है पैसा देने के बाद। यहाँ पे कोई पर्ची उर्ची काट के? कोई पर्ची नहीं, सब अवैध है सर, सब अवैध है, सब अवैध है। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे बाप मेरी कोई, मैंने ट्वीट पे डाला, सब कुछ डाला। तो आप फिर क्या 2024 में आप किसको देख रहे हैं? यहाँ पे सब जितने चाहे इलियन बिलियन सब लेते हैं। 2024 में आप किसको देख रहे हैं? सर मैं किसी सरकार में, मैं आज तक वोट देने जाता नहीं सर। भगवान के नाम पे मैं जाके मत्था टेक लूंगा, प्रसाद ले लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। तंग आ गए हैं इस वजह से वोट नहीं डालते? डालते नहीं, तंग आ गया हूँ मैं। कोई भी डालने सरकार से कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता सर। राशन लेने जाइए, राशन लेने जाइए, राशन जो कंट्रोल वाला होता है, 12 बजिया कह रहा भैया राशन अभी नहीं मिले, कल पिराई अंगूठा लगा दीजिए, उससे भी कुछ नहीं होता है। वहाँ पे भी दिक्कत है, राशन में भी धांधली है क्या? सब धांधली है सर। और सभासद जो हमारे कौशलेंद्र द्विवेदी जी हैं, मेरे एलडीआर सेना के, वो 1 किलो आटा लेके आए और कह रहे हैं बेटा आप फोटो जरा खिला, वो जलील करके 1 किलो आटा दिया जा रहा है। लॉकडाउन में मादर तो मर रहे लोग, दारू भी पी रहे, दारू भी बिक रही लॉकडाउन में, बड़े बड़े ठेके खाली हो गए, अनलीगल सारे काम हुए। अच्छी सरकार है तो दारू को क्यों बैन नहीं कर देती भारत से? तो कह रहे हैं सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दारू के ठेके खोल दिए कि पैसा आएगा कहाँ से, इसलिए। हाँ, तो और 500 की 1500 तक बिकी है। हाँ, तो वही बोल रहे ना कि गरीब आदमी अपना खून जला के वो उससे सरकार चलेगी, उसको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया कर दिया जाता है? यहाँ पे हर जगह अनलीगल काम है सर। मुझे क्या है, क्या लेना है? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद असलम? अकरम। अकरम भाई, आप क्या करते क्या है सबसे पहले? मैं ऑटो चलवाते हैं। आप ऑटो चलवाते हैं? हाँ। क्या देख रहे हैं, आपको क्या लगता है पर्सनली 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं? 9 साल में मोदी सरकार में कितना अच्छा काम लगा? मोदी सरकार ने करा क्या भाई साहब? कोई काम नहीं किया। मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। कहाँ किया? दीवान के बारे में बताओ। तो आप फिर 2024 में क्या देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं 2024 में इतना, वो कह रहे हैं क्या काम नहीं हुआ है। सर ने कहा क्या काम नहीं हुआ है, हमें बताइए। इनका पूरा काम हुआ है ना। इनका पूरा काम हो गया? इनका पूरा काम भाई साहब। वो आप क्या देख रहे हैं, आपका क्या काम नहीं हुआ जो आप चाहते हैं कि नहीं यार सरकार बदलनी चाहिए? अब भाई साहब आपको खुद ही लग रहा है क्या सरकार महंगाई बेरोजगारी में अक्सर मुझसे सुनता हूँ लोगों के, आपको लगता है या नहीं है? भैया नहीं है, जितनी जनता फालतू घूम रही देखी नहीं आप लोग।
इन सबके पास टाइम है, खड़ा हो गए हम शोध कर रहे हैं। आपको लगता है ये बेरोजगार का गाड़ी का ही नतीजा है कि भैया इस समय काम से आदमी टूटा हुआ है, पैसा किसी बात सही नहीं, क्या करे आदमी। ये देखो इसका भी फोटो आप 2024 में फिर पर्सनली कैसे देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं? जा रहे हैं, इनको बुलाओ। 2024 में बदलाव तो चाहते हैं भैया। आपको लगता है किसी और को बनने का मौका आ जाए? सबको मौका दिया जाएगा एक बार। आप किसे मौका? क्या नाम क्या है उनका? उनका नाम दिवाकर जी। स्टेशन मास्टर है वो जी यहाँ? हाँ, स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर दिवाकर। हाँ।